नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। विद्या मितान शिक्षकों का प्रदर्शन रायपुर में हो रहा है। घुटना टेक कर विद्या मितानों ने प्रदर्शन किया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर यह आंदोलन चल रहा है विद्या मितानों का। विद्या मितान 13 अगस्त तक तूता में प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ी खबर है रायपुर से। विद्या मितान शिक्षकों का प्रदर्शन अभी भी जारी है और इस बार घुटना टेक कर विद्या मितानों ने प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश विद्या मितान शिक्षकों की और नियमितीकरण की मांग के साथ यह आंदोलन विद्या मितान शिक्षकों का लगातार जारी है। इतना ही नहीं, 13 अगस्त तक बताया जा रहा है कि तूता में विद्या मितानों का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आज अनिश्चितकालीन आंदोलन का दूसरा दिन है, जिसमें हम घुटने के बल पे आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो आपने 2018 के जन घोषणा पत्र में हमें नियमितीकरण का वादा किए थे, उसी वादा को पूरा कराने के लिए हम लोग आज मैदान पे आए हुए हैं। पूरे 5 साल तक भूपेश है तो भरोसा के नारा हमने लगाया है और आपके साथ रहा है। हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस अंतिम समय की बेला में आपने जो जन घोषणा पत्र बनाया था उसका क्रियान्वयन करते हुए हमें नियमितीकरण की सौगात प्रदान करें, क्योंकि ये सौगात पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएगी। हम भी चाहते हैं, भूपेश है तो भरोसा है और आगे की सरकार कांग्रेस की सरकार बने, परंतु उससे पहले हमें नियमितीकरण के दौर से आप सबको गुजरना पड़ेगा। तो विद्या मितान शिक्षकों का प्रदर्शन, घुटना टेक प्रदर्शन, सरकार की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश इन विद्या मितानों की। ये कह रहे हैं कि भाई जो वादा किया था उस वादा को पूरा करे सरकार। और आज घुटना टेक प्रदर्शन किया है। ये भी आपको बता दें कि 13 अगस्त तक तूता में ये लगातार प्रदर्शन करेंगे। विद्या मितान शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, नियमितीकरण के अलावा भी कोई और मांग है क्या विद्या मितानों की? दूसरा 13 अगस्त तक प्रदर्शन तूता में, टाइम फिक्स है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में प्रदर्शनों का जो दौर है वह लगातार जारी है। चुनावी साल है, ऐसे में हर संगठन जो है अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और इसी कड़ी में राज्य के विद्या मितान शिक्षक संघ जो हैं राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ओर से अपनी मांगों को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन जो है वो आज किया जा रहा है। विद्या मितान शिक्षक संघ जो है घुटने टेक कर नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्या मितानों का कहना है कि 4.5 साल में जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई थी तब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन सरकार को पौने 5 साल आज हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया गया है। और इसी के विरोध में विद्या मितान संघ जो है आज फिर से राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी उनके द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा चुका है और विद्या मितान जो है उनका जो है एक सूत्रीय ही मांग है नियमितीकरण की, और वो चाहते हैं कि ये मांग जो है उनकी जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है उनका जो ये हड़ताल है वो अनवरत जारी रहेगा और 13 अगस्त को एक बड़ा प्रदर्शन विद्या मितान शिक्षक संघ के द्वारा किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तनु, पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के प्रमोशन रद्द होंगे। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा घोटाला हुआ है, ये कहना है कौशिक का। करोड़ों रुपए लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में पूरा गोलमाल हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। तो बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के प्रमोशन पर यह गंभीर आरोप पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का। देखिए, अब वो जो फैसला सरकार लिए हैं, लेकिन एक बात तय हो गया कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा घोटाला सामने आया। इस बात को विधानसभा में भी हम लोग उठाए थे कि लेन देन हो रहा है और लेन देन करके पोस्टिंग हो रही है, लेकिन उस समय मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन शिक्षा मंत्री जब परिवर्तन हुए, ये मामला सामने आ गया। सामने आने के बाद में उनको निलंबित करने का काम हुआ। अब निलंबित करने के बाद में जो आगे की प्रक्रिया सरकार कर रही है, उसमें मेरा केवल ये कहना है कि लोगों को परेशानी ना हो, एक जिला से दूसरे जिला जाना ना पड़े और उसी जिला में उसके सुविधाजनक पोस्टिंग हो जाए
तो मुझे लगता है उनके साथ में न्याय होगा। लेकिन ये बात को साबित हो गया कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, करोड़ों रुपए इनके द्वारा ली गई है। और युगल तिवारी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। युगल, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं धर्मलाल कौशिक, लेकिन केवल आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी, वाकई अगर कुछ है, आधार है तो पेश करें। युगल, देखिए प्रशांत, राजनीति का दौर लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है और चुनावी वर्ष है। वैसे भी विपक्ष कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहता है और इससे पहले भी बिलासपुर में भी इस तरह के पोस्टिंग को लेकर के जो गड़बड़ियां हुई थी उस पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की थी और अब जो विपक्ष के बातों को बल इस पर भी मिल रहा है कि डिप्टी डायरेक्टर पर यदि एफआईआर दर्ज करने के निर्देश होते हैं तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष है इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है धर्मलाल कौशिक, उन्हें इस मामले को बड़ी तरजीह देते हुए इस मामले को उठाया है और बीजेपी लगातार इन मुद्दों को भुनाना चाह रही है और इसी मुद्दे को लेकर के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के जो है सवाल खड़े कर रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक बड़ी लेन देन की जो प्रक्रिया है वो की गई है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। तो ये उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि यह मामला है विधानसभा में भी पहले उठाया गया था और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि पूर्व शिक्षा मंत्री के रहते हुए इस मामले का खुलासा नहीं हुआ और जब नए शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे को बनाया गया है तो यह पूरा जो मामला है उजागर हो रहा है और पोस्टिंग को लेकर के लगातार विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रही है। और जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष के निशाने पर सरकार है और इस तरह की जब गड़बड़ी सामने आती है तो विपक्ष को बोलने का मौका भी मिलता है। जी प्रशांत। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो मामला अब आपको बता दें, गंभीर आरोप विपक्ष की ओर से सरकार पर लगाया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे रायपुर से। ये बड़ी खबर है, बूथ के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने का मामला। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान है, बूथ जीतेंगे तो विधानसभा चुनाव जीतेंगे, बूथ से ही जीत सुनिश्चित है, इसीलिए सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बूथ जीतो अभियान में सब काम कर रहे हैं। में होना है, बूथ जीतेंगे तो आप विधानसभा जीतेंगे और विधानसभा जीतेंगे तो आप सरकार बनाएंगे। इसलिए बूथ मजबूत होना चाहिए और इसके लिए सभी कोई बूथ में काम करते हैं और बूथ से ही जीत सुनिश्चित है। तो इसलिए सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इस अभियान को लेकर के लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हम बहुत ज़्यादा बूथ जीतेंगे कि जिससे विधानसभा जीतेंगे और सरकार हमारी बनेगी। और बीजेपी के बूथ मजबूत करने के लिए 25,000 प्रभारी नियुक्त करने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने कहा था कि उसके 50 लाख कार्यकर्ता हैं, जब वोट हुआ तो बीजेपी को 35 लाख वोट मिले। बीजेपी के 15 लाख कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ही वोट नहीं दिया। 25,000 बूथ प्रभारी का पता चुनाव के बाद चलेगा। चुनाव में भी 15 साल सरकार में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में दावा किया था कि उनके प्रदेश में 50 लाख सदस्य हैं और जब वोट मिला तो पूरे वोट सिर्फ 35 लाख ही मिले। 15 लाख मतलब इनके सदस्यों ने वोट नहीं दिया। तो वैसे ही ये बूथों में 25,000 प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। जब 2023 का चुनाव होगा, हारने के बाद जब ये समीक्षा करेंगे तो पता लगेगा कि इनके 25,000 बूथों में आधे से ज्यादा लोग तो फर्जी थे। बीजेपी के आरोप पत्र पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये किस बात का आरोप लगा रहे हैं। सरकार पर आरोप खोजने के लिए ईडी, आईटी समेत तमाम एजेंसियों को बीजेपी ने लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को आत्म अवलोकन समिति बनाना चाहिए। किस बात का आरोप लगाएंगे? पिछले 4.25 साल में तो हमारी सरकार के ऊपर में एक भी रुपए का प्रमाणिक आरोप नहीं लगा पाए हैं। आरोप खोजने के लिए ईडी, आईटी और सीबीआई तमाम एजेंसियों को उन्होंने यहाँ पे झोंक दिया। अब ये आरोप पत्र समिति बनाए हैं। अरे आरोप पत्र समिति के बजाय इनको आत्मावलोकन समिति बनाना चाहिए। 15 साल के रमन सरकार के ऊपर में आरोप पत्र लगाएं, आत्मावलोकन करें तो ज्यादा फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। चलो भाई, इन्होंने 15 साल के भ्रष्टाचार कुशासन का स्वीकारोक्ति करके जनता से माफी मांग लिया। ये हमारी सरकार के ऊपर में किस नैतिकता से आरोप लगाएंगे?
और जांजगीर दौरे पर आए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 15 अगस्त तक सड़कों पर घूमने वाली गौमाताओं को गौठानों में नहीं शिफ्ट किया गया तो बीजेपी और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता न सिर्फ प्रदर्शन करेंगे बल्कि सभी सरकारी ऑफिस में ले जाकर इन गौवंशों को छोड़ने का काम भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार को निशाना बनाया, चेतावनी दी है, साफ किया कि सड़क पर घूम रही गायों को लेकर अगर इन्हें गौठानों में नहीं पहुंचाया गया तो फिर इन्हें सरकारी दफ्तरों में पहुंचाया जाएगा। पार्टी और किसान मोर्चा के आंदोलन में हमने इस बात का ऐलान किया है कि 15 अगस्त तक अगर सड़कों से गौ माताओं को गौठानों में नहीं भेजा गया, जो अभियान रोका छेका चल रहा है शासन का, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए। रोका छेका अभियान में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारी सरकार को चेतावनी है, प्रशासन को हम आगाह करना चाहते हैं कि 15 अगस्त के पहले गौ माताओं को गौठानों में ले जाकर के रखा जाए, उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे इस जिले में इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे कि गौ माताओं को जितने शासकीय कार्यालय हैं, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, पुलिस थाना, नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका कार्यालय, इनमें ले जाकर के हमारे कार्यकर्ता वहां पर रखेंगे। इन गौ माताओं को वहां पर छोड़ करके आएंगे। और सड़क पर घूम रही आवारा गायों को लेकर नेता प्रतिपक्ष की सरकार को चेतावनी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, गायों के लिए सरकार ने बेहतर काम किया है, गौठानों में गायों को बेहतर तरीके से रखा जा रहा है। भूसे में से सुई ढूंढते हैं, वैसी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दा खोज रही है। इस प्रदेश में 15 साल के कुशासन के बाद गायों के बेहतर संरक्षण का काम गौठानों के माध्यम से, नरवा गरवा घुरवा माध्यम से, गोधन न्याय योजना से चालू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस योजना की सफलता से बौखलाई हुई है, तो इनके नेता तमाम तरीके की बयानबाजी करके अपने आप को चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में गौठानों के माध्यम से आवारा पशुओं का और ऐसे पशु जो खुद भी मालिक छोड़ देते हैं दोपहर में दूध दुहने के बाद, उनका बेहतर प्रबंधन गौठानों में हो रहा है। और जगदलपुर से बड़ी खबर है, 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। अस्पताल और सेहत बाजार का लोकार्पण भी करेंगे। कल बस्तर को 637.03 करोड़ की सौगात देंगे बघेल। 2300 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे सीएम। 1838 योजनाओं का वो भूमि पूजन करेंगे तो 462 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंच रहे हैं। आज देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर पहुंचेंगे और वे सीधे जो जिला अस्पताल महारानी अस्पताल है वहां आंबा नेत्र चिकित्सालय का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा दलपत सागर के किनारे में सेहत बाजार का भी लोकार्पण और का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद कल विश्व आदिवासी दिवस भी है और विश्व आदिवासी दिवस में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। ये बस्तर का जो जगदलपुर का पीजी कॉलेज का ग्राउंड है, यहाँ पर मंच तैयार किया गया है। उस मंच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो शामिल होंगे। साथ ही ये जो डोम बनाया गया है, इस डोम में लगभग 20 से 25 हजार पब्लिक पहुंचेगी। साथ ही जो विश्व आदिवासी दिवस है इस दिवस में जो आदिवासी है अपनी त्यौहार मनाते और मुख्यमंत्री के साथ सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही 637 करोड़ के रुपए के विकास कार्यों को सौगात करेंगे, जिसमें 1838 भूमि पूजन के कार्यक्रम भी शामिल है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, मस्तूरी विधानसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुई 14 स्व सहायता समूह की महिलाएं, 100 से अधिक महिलाएं बीजेपी में शामिल हुई हैं। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया इन्होंने। शराबबंदी नहीं किए जाने से आक्रोश और नाराजगी जाहिर की। रेडी टू ईट का काम छीनने से भी ये महिलाएं आक्रोशित हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और रायगढ़ में पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। 17, 18 और 19 अगस्त को कार्यक्रम प्रस्तावित है। पार्टी नेता ओपी चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के
कोड़ा तराई में पीएम का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। अंबिकापुर से बड़ी खबर, चलती बाइक पर बिजली का तार आ गिरा। हादसे में पिता सहित 2 बच्चे घायल हो गए। करंट में बुरी तरह से तीनों झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक पर बच्चों के साथ पिता जा रहा था। गांधीनगर क्षेत्र के तुर्रा पानी की ये घटना है। तो हादसे में पिता सहित 2 बच्चे घायल हो गए। दरअसल बाइक से ये सभी जा रहे थे, तभी अचानक बाइक पर तार आ गिरा और इससे ये लोग झुलस गए। दुर्ग से बड़ी खबर है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी दफ्तर का घेराव किया। पीडब्ल्यूडी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प भी हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। बीजेपी के प्रदर्शन से शहर की मुख्य सड़क भी जाम हो गई। खस्ता हाल सड़क और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन दुर्ग में बीजेपी के जरिए किया जा रहा था। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न केवल बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, बल्कि इस दौरान पुलिसकर्मियों से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। पीडब्ल्यूडी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे बीजेपी कार्यकर्ता। इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये तस्वीरें देखिए आप। बैरिकेडिंग पर जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो चढ़ गए। पुलिस उन्हें लगातार रोकने की कोशिश करती रही और इसी नोकझोंक में धुआं झटकी भी हुई। पुलिसकर्मियों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की इतना ही नहीं, जमकर नारेबाजी करते भी नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। पीडब्ल्यूडी दफ्तर के बाहर ये तस्वीरें। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज 18 संवाददाता दुर्ग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, प्रदर्शन जारी अभी या थम गया? दूसरा ये कि बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ भी झड़प हुई है। कार्यकर्ताओं की कोई जख्मी तो नहीं हुआ? देखिए, कोई जख्मी तो नहीं हुआ है, लेकिन आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जमकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और ये पूरा जो प्रदर्शन किया गया था वो पीडब्ल्यूडी विभाग के सामने में किया गया, जहाँ पर कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के कारण काफी देर तक वहाँ पर सड़क जाम रही, क्योंकि शहर की मुख्य सड़क है। यहाँ पर करीब 1 घंटे तक ये प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में धुआं झटकी भी हुई। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान ये धुआं झटकी हुई। तो बीजेपी ने जमकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, क्योंकि जिस तरह से दुर्ग से लेकर अंडा तक जो अभी सड़क बनी है, वो बनने के कुछ ही दिनों में वहां पे खस्ता हाल हो गई है, वो गड्ढे निकल गए हैं। तो इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आज बीजेपी के द्वारा इस तरह का प्रदर्शन किया गया है। इस पूरे मामले में उचित जांच की मांग की गई है और जहां जहां भी इस तरह की गड़बड़ियां पाई जा रही है उन्हें ठीक करने की बात कही गई है। अन्यथा इस तरह के प्रदर्शन आगे भी जारी रहने की बात कही गई है। जी चलिए, शुक्रिया मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कांकेर से बड़ी खबर है, निजी स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कांकेर में स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा था। बच्चों से मजदूरी कराने का वीडियो सामने आया है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से काम कराया जा रहा था। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। कांकेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों से ईंट पत्थर उठवाए जा रहे थे। निजी स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही कांकेर में देखने को मिली है, सामने आई है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। आज बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर में मिलेट्स